आपके साथ आए हुए सारे मेहमानों का मैं आज खुशामदीद आप सबको कहता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म साहब, आज बड़ा एक तारीख़ी दिन है और वो इसलिए क्योंकि आज आप 1508 ख़ानदानों को घर देने जा रहे हैं। इससे पहले कि आप यहाँ आएँ ऊपर और बैलेटिंग करें प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बस इसकी थोड़ी सी डिटेल दूँ कि ये जगह कौन सी है और ये लोग कौन से हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब, ये लोग वो हैं जो अपने खून पसीने से इस मुल्क की मैशत चलाते हैं। ये लोग वो हैं जो पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं और फिर जब बुढ़ापे में आते हैं उनके पास एक छत भी नहीं होती, घर भी नहीं होता सर छुपाने के लिए। ये मुमकिन ही नहीं था कि आज हम इस मुकाम पे पहुंचते अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब आपका नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम ना होता। पीएम साहब, आपके नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत हमने WWF में एक बुनियादी पॉलिसी चेंज लेके आए। इससे पहले कभी भी नहीं हम सिर्फ घर देते थे किराए पे और उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी। किसने किराए पे लिया, कितना किराया आया, WWF खुद उसको कितनी रिकवरी हुई उसकी, जो सही हकदार हैं उनको मिला भी या नहीं मिला। तो क्योंकि आपके नए पाकिस्तान नया हाउसिंग प्रोग्राम के ज़रिए आपने एक नए इंसेंटिव्स दिए, उस इंसेंटिव्स के ज़रिए हमने एक बुनियादी पॉलिसी चेंज ये की कि हमने किराए के घर को ख़त्म करके लोगों को अपनी मलकाना हुकूक दिए। पहली दफ़ा ये WWF में हुआ है। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपके नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के अंदर कई इंसेंटिव्स हैं जो शायद लोग सही तरीके से समझ नहीं पाए हैं। आपने लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए इंटरेस्ट रेट्स अगले 5 साल के लिए 3% पे कर दिए हैं और उसके अगले 5 साल के लिए 5% तक आपने हाउसिंग इंटरेस्ट रेट्स आपने किए हुए हैं। इसी वजह से ये आज अफोर्डेबल हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर साहब, ये मुमकिन इसलिए था ख़ास तौर पे क्योंकि आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए हमें 3 लाख रुपए की सब्सिडी मिली और ये सब आपकी काविशें जो आपने हर हफ्ते NCC जो आप करते हैं और आपने इंसेंटिव्स देते रहें। तो जब हमने ये 3 लाख की सब्सिडी ली नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के ज़रिए और उनकी मेहरबानी से, एक घर 23,54,000 का पड़ता है और एक फ्लैट 21,24,000 का पड़ता है। इस पे हमारे स्टेट बैंक गवर्नर साहब ने, आपने, जनरल हैदर साहब ने बहुत मेहनत की और प्राइवेट बैंक्स को आप लोगों ने मोटिवेट किया कि इस पे 90% लोन दें। इसको मैं जितनी आसानी से एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं कोशिश करूँगा कि जब आपको 90% आपको इस पे लोन मिलेगा तो आप इसका मतलब है कि आप 10% इस पे डिपॉजिट देंगे। मतलब ये कि 10% पे आपको अपने घर की चाबी और पोजेशन और कब्ज़ा मिलता है 10% पे, और जो बकाया 90% जो रहता है वो चाहे आप 5 साल में दें, 10 साल में दें, 15 साल में दें, बल्कि आपने इसको 20 साल तक आप ले गए कि आप अपनी किस्तें 20 साल तक भी अदा कर सकते हैं। इसको मैं अगर और भी आसान करूं तो अगर आपका कर्ज हो 20 लाख का तो आपका पड़ता है 11,900 रुपये महीने का आपकी किस्त पड़ती है अपने घर के लिए। यही किस्त आप देते थे किराए के एक शक्ल में, और सबको पता है कि जब आप किराए देते हैं तो वो तो हवा में पानी जाता है, पैसा जाता है, ना उससे कोई आपको फ़ायदा पड़ता है, ना आप में उसका एहसास, आपके असासे के अंदर पैसा जाता है। ये आपको एक एसेट मिलता है और इस एसेट की जो अप्रिशिएशन होती है, क्योंकि प्रॉपर्टी प्राइसेस उतनी ऊपर जा रही हैं कि ये सिर्फ आज जिनको घर मिलेंगे सिर्फ उनके लिए नहीं, लेकिन उनके बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी
नेमत होगी प्राइम मिनिस्टर साहब। और ये पहली दफ़ा ये एक लो कॉस्ट हाउसिंग इंसेंटिव्स की वजह से हम ये कर सकें। ये सब आपकी एक कामयाबी का राज है प्राइम मिनिस्टर साहब। और मैं यहाँ ख़ास तौर पे हमारे जनरल हैदर साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि इनने बड़ी मेहनत से और फोकस से इनने ये इंसेंटिव्स आपके साथ बनाए हैं। और मैं WWF के बिहाफ पे आपको जनरल हैदर साहब शुक्रिया अदा आपका करता हूँ कि आपने ये मौका दिया कि ये हमारे जो मेहनत कश लोग हैं ये भी इस इंसेंटिव्स का हिस्सा बन सकें, इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकें। थैंक यू जनरल साहब। प्राइम मिनिस्टर साहब, इसमें एक और अहम चीज़ है, वो ये है कि जो WWF का अदारा है ये ख़ुद ही एक बहुत ही डिकेड अदारा है जिसके अंदर कोई सही काम हो नहीं रहा था। जो भी यहाँ रहने वाले उनको पता है कि इसमें कोई ख़ास मेहनत नहीं की जा रही थी। लेकिन जो आपने पॉलिसी दी है, इस पॉलिसी से होगा क्या कि एक तो ये 1508 घर आज आप दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपने ग्राउंड ब्रेकिंग की है 1504 फ्लैटों की और जो हम फ़ेज़ 2 में बनाने जा रहे हैं अगले 18 महीनों में। और ये पैसे हम वही इस्तेमाल करेंगे जो बैंक्स इन लोगों को देंगे इस प्रोजेक्ट के लिए। मतलब ये कि ये पैसा रिसाइकल होता जाएगा, घर बनते जाएंगे, वही पैसा WWF के पास वापस आएगा और वही पैसा फिर आगे जाके लगेगा मज़दूरों के घरों के लिए। आगे जाके हमें और पैसा लेने की ज़रूरत नहीं होगी जैसे पहले हम लेते थे। इसी पैसे को हम बार बार इसको रिंग फेंस करके रिसाइकल करते जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब, आज एक खुशी का मौका है। मैं इसमें बिल्कुल मैंने कोशिश की थी कि मैं इसमें पॉलिटिकल कोई पॉइंट स्कोरिंग ना करूं, लेकिन माजी की जो हुकूमतें हैं उनके जो करतूत थे और उनने जो इस अजीम मेहनत कश तबके के साथ जो जुल्म किया है, मैं मजबूर हूँ कि मेरे पे वाजिब है कि मैं थोड़ा सा इस पे आपको बताऊँ कि इस पर्टिकुलर सोसाइटी की हिस्ट्री क्या है। प्राइम मिनिस्टर साहब, ये प्रोजेक्ट 1996 में शुरू हुआ था, 25 साल पहले, 3, 4, 5 साल पहले नहीं, 25 साल पहले ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, जिसके अंदर गरीबों का, हमारे मेहनत कश लोगों के पैसे, उनके वेलफेयर के पैसे जो आप देखते हैं यहाँ आज कम्युनिटी सेंटर बना हुआ है, मस्जिद बनी हुई है, स्कूल्स बन रहे हैं, प्लेग्राउंड्स बन रहे हैं, घर बने हुए हैं, ये सारा इनका पैसा इसके अंदर 25 साल से डूबा हुआ था। कई हुकूमतें आई, कई हुकूमतें गईं। पिछले 10 सालों में PPP भी आई, उसके बाद नून आया, नून लीग आई, कुछ भी नहीं किया इनके लिए। भूल गए थे कि ये ज़मीन इनने जो महंगे दामों में 1996 में ख़रीदी थी, वो सोचे थे कि उस वक्त तो ये वीरान इलाका था बिल्कुल। वो सोचे थे कि ना किसी को पता चलेगा, ना कोई यहाँ आएगा, ना ये डेवलपमेंट होगी। बस जिसने भी उस वक्त किक बैक ली उसने लेके वो बेगम हो गया। उसके बाद 25 साल बाद प्राइम मिनिस्टर साहब आप आए, आपकी हुकूमत आई और आपकी हिदायत के मुताबिक, आपकी मेहनत के मुताबिक हमने इस प्रोजेक्ट को कोशिश की कि उसको हम पूरा रिवाइव करें। और आज आपके सामने ये 1508 घर खड़े हुए हैं जिसकी पोजेसन आज वज़ीर आज़म साहब आप आज ही देंगे। PM साहब, इसमें से 1800 फ्लैट्स हैं, जिनमें से 950 फ्लैट्स आज मुकम्मल तौर पे तैयार हैं चाबी देने के लिए। जो बकाए हैं वो इसी महीने ख़त्म होंगे, थोड़ी सी इनकी फिनिशिंग रहती है, और जो बैलेटिंग होगी और उसके जो कायदे कानून हैं उसके मुताबिक उससे पहले ही ये तैयार हो जाएंगे। इसके साथ साथ 500 घर हैं जी प्राइम मिनिस्टर साहब जो आपने रास्ते में देखे थे, जिसमें से 350 मुकम्मल तौर पे आज ही तैयार हैं। 150 जो रहते हैं वो अगले महीने बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, उनकी सिर्फ फिनिशिंग, कलरिंग और विंडोज़ उनके रहते हैं, और ये भी मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाएंगे। इसकी मस्जिद, इसकी कम्युनिटी इसकी जो कम्युनिटी रूम है, इसकी जो स्कूल्स हैं, ये पूरा सोसाइटी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले 2 से 3 महीनों में मुकम्मल तौर पे हमारे मेहनत कश के लिए आबाद हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब, ये एक वक्त है कि मैं अपनी टीम को
ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे WWF के सेक्रेटरी नए आए हैं इंतखाब आलम साहब, उन्हें इस मुकाम तक पहुँचने के लिए और आज का फंक्शन के ख़ास तौर पे ने बड़ी मेहनत की है। लेकिन ये जायज़ नहीं होगा कि जो मेरे फेडरल सेक्रेटरी हैं मेरे मिनिस्ट्री के डॉक्टर हाशिम पॉलपज़ाई साहब, जो अनफॉर्चुनेटली आज बीमार हैं और आ नहीं सके, की तबीयत ख़राब है, उनकी कमी महसूस हो रही है, उनने ख़ास तौर पे इस प्रोजेक्ट को स्पेयर हेड किया है और बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो मैं उनके लिए उनको पब्लिकली उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब शौकत यूसुफ़ज़ई साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं KP से। इनने ये और CM साहब KP गवर्नमेंट बहुत मेहनत कर रही है जी, कि जो वहाँ 2000 के पेशावर में 2500 जो घर हैं WWF के, वो भी इंशाल्लाह अगले महीने आपके लिए तैयार होंगे। आपको हम वहाँ दावत देते हैं कि आप आके इसी पॉलिसी के तहत आप वहाँ भी बैलेटिंग करेंगे और लोगों को उनके मलकाना हकूक़ वहाँ भी आप पूरा करेंगे अगले महीने। तो मैं शौकत यूसुफ़ज़ई साहब आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब, टेक्सला में एक और लेबर कॉलोनी जिसके ऊपर लिटिगेशन हुई थी, उसको हमने प्राइवेट वकील हमने हायर करके वहाँ स्टे हटाया है और वो भी अगले महीने तैयार है आपके लिए कि 504 घर आप वहाँ बैलेटिंग इसी पॉलिसी नई पॉलिसी के तहत आप वहाँ भी बैलेटिंग कराएंगे और उनको इंशाल्लाह उनको भी अपने घर भी देंगे और उस कॉलोनी को आबाद करेंगे। वो ये दोनों प्रोजेक्ट्स प्राइम मिनिस्टर साहब 10 से 15 साल पुराने हैं, किसी ने भी इनके नहीं सोचा। बात हम करते हैं ऑरेंज ट्रेन्स की और एनर्जी किकबैक्स की, लेकिन जो लेबर का पैसा फंसा हुआ था 25 साल से, उसकी कोई बात नहीं करता। प्राइम मिनिस्टर साहब, आखिर में मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आखिर में बस एक चीज़ आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप अक्सर मदीना की रियासत का हवाला देते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, और अक्सर मैं देखता हूँ कि अपोजिशन या हंसती है या उनके कोई सूडो इंटेलेक्चुअल्स कोई स्मर्क देते हैं इस मदीना की रियासत के ऊपर। मैं हैरान होता हूँ कि जब आप पनाहगाह बनाते हैं और खोलते हैं लंगर खाने, कोई भूखा नहीं सोएगा प्रोग्राम आप लॉन्च करते हैं, और आज ये लो कॉस्ट हाउसिंग का, तो ये हंसते हैं, इनको समझ नहीं आती। और या तो उनको समझ नहीं आती क्योंकि मदीना की रियासत पे इनका कोई ईमान नहीं है, या इसलिए ये हंसते हैं क्योंकि वो चाहते नहीं है कि मदीना की रियासत जैसी कोई निज़ाम पाकिस्तान के अंदर आए। ये समझते हैं जब आप बात करते हैं मदीना की रियासत की, ये ऐसे लगता है कि वो आप कोई और ज़बान बोल रहे हैं उनके सामने, उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। और प्राइम मिनिस्टर साहब, इसमें अफसोस बात यह है कि आप आए इस माशरे में और इस अजीम तबके के लिए आपसे ज़्यादा किसी ने कभी आवाज़ नहीं उठाई। तो इसके लिए मैं वज़ीर आज़म साहब ख़ास तौर पे आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने डिपार्टमेंट का, क्योंकि मेरे पास चाहे टूरिज़म हो चाहे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो, लेकिन ख़ास तौर पे मेरे पास वो लेबर है जो बाहर होता है और जो लेबर का वेलफेयर जो इधर है, और जो सफ़ेद पोश लोगों की जो UBI की पेंशन है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये डिपार्टमेंट्स दिए, क्योंकि इसमें हमारा थोड़ा सा हिस्सा जाता है फिर मदीना की रियासत को कायम करने के लिए। वज़ीर आज़म साहब, मैं फिर से आपका मशकूर हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब, और इंशाअल्लाह अल्लाह और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि के सदक़े इंशाअल्लाह आज जो काम शुरू हो रहा है ये पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ये सिलसिला चलता रहे, और आप इंशाअल्लाह आज इसकी बैलेटिंग आप आज शुरू करेंगे, तो फैसल भाई आपको अभी बुलाएंगे ऊपर कि बैलेटिंग शुरू करें, और आज आप 10 नाम प्राइम मिनिस्टर साहब निकालेंगे। फिर इसके बाद कल पूरे तरीके से 1508 घरों की इलेक्ट्रॉनिक बैलेटिंग होगी। आज आप 6 आप निकालेंगे बेवाओं के नाम, और 2 आप डिसेबल्ड के, और 2 आप निकालेंगे जो हमारे लेबर के नाम निकालेंगे। तो फिर से प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं मशकूर हूँ कि आप आए हैं। थैंक यू जी। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़ी बुखारी साहब, बड़ी अच्छी उर्दू में आपने तकरीर की है, और आपने कहा ये कौम एक अजीम कौम है, और कल आपने देखा कि वो जो PDM का हशर किया इस कौम ने किया है, अवाम ने उन्हें मुस्तरद किया है, क्योंकि अवाम ने ये मैसेज दिया है कि अवाम